यहाँ पर ये चैप्टर फर्स्ट है, ये हम पढ़ते हैं। जैसे वी शैल ओवरकम, ये चैप्टर का नाम है। यानी कि हमें साथ होना चाहिए, इस तरीके से इसका हिंदी अर्थ किया जा सकता है। या फिर हम किसी दिन साथ होंगे, इस तरीके से भी इसका हिंदी अर्थ किया जा सकता है। रीसाइट द गिवन लाइंस, रीसाइट द गिवन लाइंस टुगेदर विथ योर टीचर, यानी कि आपको अपने टीचर के साथ में इन लाइंस को दोहराना है, इन लाइंस को आपको रिपीट करना है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। रीसाइट मतलब होता है एक तरीके से दोहराना। जैसे हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो हो, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो इज नॉट, तो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये साइलेंट है, यानी ये लिखा हुआ है इज और नॉट अलग अलग लिखा हुआ है। इज नॉट इट एन इंस्पायरिंग सॉन्ग चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों यह एक एक तरीके से इंस्पायरिंग सॉन्ग ही नहीं है, ये एक सॉन्ग ही नहीं है, ये एक संदेश है आपके लिए। क्या है? डू यू नो इट, it was translated into Hindi from English by renowned poet that is गिरिजा कुमार माथुर, यानी कि गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा इसको हिंदी से, यहाँ पर इंग्लिश से हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया गया है। यानी कि इसका जो अनुवाद है इंग्लिश से हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया है? गिरिजा कुमार माथुर ने किया है। गिरिजा कुमार माथुर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले व्यक्ति का नाम है, जिन्होंने इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कुछ स्पेलिंग हम सीख लेते हैं। जैसे कि रीसाइट क्या होता है? रीसाइट होता है एक तरीके से सुनाना, या फिर होता है इसका व्याख्यान करना, सुनाना। नेक्स्ट हम देखें, जैसे लेट अस, इसको बोलते हैं लेट अस, यानी कि जो एस साइलेंट हुआ लिखा हुआ है इसको हम अलग अलग से बोलेंगे लेट एंड अस। लेट अस रीड एंड सिंग द इंग्लिश सॉन्ग हेयर। जैसे वी सेल ओवरकम, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर ओवरकम का मतलब क्या होता है? ओवरकम का मतलब है, हो सकता है यहाँ पर कोई चीज़ से हम बाहर आते हैं उसको हम ओवरकम बोल सकते हैं, या फिर ओवरकम के लिए हम एक तरीके से कोई भी चीज़ पे काबू पाने के लिए बोल सकते हैं, या फिर किसी चीज़ को हराने के लिए हम ओवरकम बोल सकते हैं। कोई भी चीज़ पर काबू पाने के लिए हम बोल सकते हैं, कोई पे काबू पा लेते हैं उसको बोलते हैं ओवरकम, काबू पा पाना। जैसे मान लीजिए अभी भारत कोरोना पर काबू पाना चाहता है, तो ये इस मेथड से, या फिर जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कोरोना की वजह से उस पर, उससे यहाँ पर भारत ओवरकम होना चाहता है, यानी काबू पाना चाहता है, या फिर इसको हराना चाहता है। तो हराना भी इसको बोल सकते हैं ओवरकम को, या फिर पराजित करना बोल सकते हैं। तो वी सेल ओवरकम, वी सेल ओवरकम, वी सेल ओवरकम सम डे, यानी कि किसी न किसी दिन हम काबू जरूर पाएंगे। जैसे कि भारत कोरोना पर काबू पाएगा, या आप हैं पढ़ाई में काबू पाएंगे। जैसे ओहो डीप इन माई हार्ट, डीप मानी होता है गहरा, इन माई हार्ट यानी मेरे हृदय में, आई डू बिलीव यानी कि मैं इसमें विश्वास करता हूँ। बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, और विश्वास होता है बिलीव मानी, और डू मानी होता है करना, और आई मानी कि मैं, यानी कि मैं विश्वास करता हूँ। वी सेल ओवरकम समडे, यानी कि हम एक दिन इससे बाहर आएंगे। वी विल वॉक हैंड इन हैंड,
यानी कि हम जब भी घूमते हैं साथ साथ घूमते हैं, हैंड इन हैंड, यानी हाथ में हाथ पकड़ करके रखते हैं। वी विल वॉक हैंड इन हैंड, तो यहाँ पर वी के साथ में विल क्या है, साइलेंट है, यानी कि यहाँ पर वी और विल को एक साथ में कंजक्टेड करके लिखा हुआ है। वी विल वॉक हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड मतलब कि यहाँ वॉक मानी होता है घूमना, और हाथ पकड़ घूमते हैं उसको बोलते हैं हैंड इन हैंड। वी विल वॉक हैंड इन हैंड सम डे, यानी कि हम एक साथ घूमेंगे। ओहो डीप इन माई हार्ट, यानी कि मेरे हृदय में ये गहन इच्छा है, डीप मन गहरी, इन माई हार्ट यानी कि मेरे हृदय में, माई मतलब होता है मेरा। आई डू बिलीव, मैं इसमें विश्वास करता हूँ। वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे, यानी कि हम एक साथ यहाँ पर घूमेंगे। नेक्स्ट हम देखें, वी आर नॉट एफ्रेड, यानी कि हम डरते नहीं हैं। नॉट मानी वी मानी हम, एफ्रेड मानी डरना, यानी कि हम डरते नहीं हैं। वी आर नॉट एफ्रेड, यानी कि हम डरते नहीं हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, टुडे मतलब कि आज, यानी कि आज हम डरते नहीं हैं। ओहो डीप इन माई हार्ट, यानी कि मुझे हृदय में ये गहरा विश्वास है। आई टू बिलीव, यानी कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं अपने हृदय से विश्वास करता हूँ कि हम डरते नहीं हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, यानी कि हम आज डरते नहीं हैं। तो यहाँ पर हैंड इन हैंड को यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है, यानी कि एक साथ के मिलकर के घूमने को बोलते हैं हैंड इन हैंड। नेक्स्ट हम देखें, दी ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, यानी कि जो सच्चाई है वो हमें आज़ाद करती है। फ्री मतलब होता है आज़ाद करना, मेक मानी बनाना, अस मानी हमें, और ट्रूथ मानी सत्य, यानी कि सत्य हमें आज़ाद बनाती है। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, यानी कि सत्य हमें आज़ाद बनाती है। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे, किसी दिन हमें ट्रूथ है आज़ाद बनाएगी। समडे वैसे तो होता है कुछ दिन, या फिर इसको बोलते हैं किसी दिन भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर, या कुछ दिन भी यहाँ पर होता है, सम मानी कुछ, डे मानी दिन। नेक्स्ट हम देखें, ओहो डीप इन माई हार्ट, यानी कि मेरे हृदय में ये इच्छा है। आई टू बिलीव, मैं ये विश्वास करता हूँ या मैं विश्वास करता हूँ। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे, ट्रूथ है यानी कि सत्य है, वो हमें किसी न दिन एक दिन आज़ाद करवाएगी या आज़ाद बनाएगी। वी शैल लिव इन पीस, पीस मतलब होता है शांति, यानी कि हम एक दिन शांति से रहेंगे। यानी लिव मानी कि रहना या फिर जीना, रहना भी बोल सकते हैं या फिर जीना भी बोल सकते हैं, यानी कि हम शांति से जिएंगे या फिर हम शांति से रहेंगे। वी शैल लिव इन पीस, हम शांति से रहेंगे। वी शैल लिव इन पीस समडे, यानी कि एक दिन हम शांति से रहेंगे। ओह डीप इन माई हार्ट, मेरे हृदय में ये विश्वास है या मैं ये इच्छा रखता हूँ। आई डू बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ। वी शैल लिव इन पीस समडे, यानी कि हम एक दिन शांति से रहेंगे। तो ये जो स्टोरी लिखी गई है या ये जो स्टोरी बताई गई है किसके द्वारा बताई गई है, चार्ल्स अल्बर्ट टिंडले के द्वारा ये बताई गई है। क्या है, चार्ल्स अल्बर्ट टिंडले के द्वारा ये स्टोरी है या ये कहानी है, ये बताई गई है। अब यहाँ पर कुछ रिलेटेड हम देख लेते हैं। ओवरकम का मतलब क्या होता है, ओवरकम मतलब कि विजय पाना। सक्सीड इन डीलिंग विथ ए प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, प्रॉब्लम मतलब होता है परेशानी, यानी किसी परेशानी से हम बाहर आते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर ओवरकम शब्द का उपयोग हमने किया है। डील मतलब कि हम उससे क्या करते हैं, डील करना, कोई चीज़ को से व्यापार करना, डील करना, किस तरीके से हम किसी चीज़ को डील कर रहे हैं, उसके साथ किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम डील करना। सक्सीड मतलब कि सफल हो जाते हैं उस चीज़ में। तो किसी भी परेशानी से हम बाहर आने में अगर सफल होते हैं
तो उसको बोलते हैं हम ओवरकम, यानी कि विजय पाना। दूसरा होता है एफ्रेड। एफ्रेड मतलब भयभीत होना, डरना। फीलिंग फियर और एनेक्सिटी, और हम बोल सकते हैं फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब होता है एक तरीके से अफ्रेड हो सकता है। एनेक्सिटी या फिर फीलिंग, फीलिंग मतलब कि महसूस करना, महसूस करना। और यहाँ पर एक और वर्ड है यहाँ पर एफ्रेड के लिए, एनेक्सिटी, जैसे बेचैनी जैसे महसूस होती है हमें, जब कभी कभी बेचैनी सी महसूस होती है, उसको हम बोलते हैं एनेक्साइटी। यानी कि एक तरीके से कोई चिंता होती है किसी चीज़ की, उसके लिए हम इस शब्द का उपयोग करते हैं। और ये यहाँ पर एनेक्साइटी क्या है, नाउन है। और इसको एंग्जाइटी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, एंग्जाइटी। एंजाइटी यानी कि कोई चिंता होती है उसको हम बोलते हैं एंजाइटी। चिंता हो सकता है या कोई उत्सुकता होती है किसी चीज़ को जानने के लिए, उसको बोलते हैं हम एंजाइटी। और एक होता है यहाँ पर जैसे कि फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब होता है कोई भी चीज़ भयभीत कर देती है हमें, डरा देती है, भयभीत कर देती है, उसके लिए हम बोलते हैं फ्राइटेंड। ये एक तरीके से वर्ब है, यहाँ पर ये वर्ब यानी नाउन, क्रिया है। तो फ्राइटेंड ये बोला जाएगा। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड का मतलब होता है एक दूसरे का हाथ थामे हुए, होल्डिंग ईच अदर हैंड। होल्डिंग मतलब एक तरीके से पकड़ना या रोकना होता है, एक दूसरे का हाथ थामे हुए उसे बोलते हैं हम हैंड इन हैंड। बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, जैसे टू थिंक, टू थिंक दैट। थिंक मतलब होता है यहाँ पर सोचना। टू थिंक दैट समथिंग इज ट्रू, समथिंग मतलब कि कुछ है, ट्रू मतलब सच है, सच या सत्य। यानी हम ये सोचते हैं कि कुछ सत्य है, करेक्ट है, सत्य है, या करेक्ट को हम बोलते हैं सही। रियल है मतलब कि वास्तविक है, कोई चीज़ वास्तविक है, रियल है, करेक्ट है या ट्रू है, उसके लिए हम बोलते हैं बिलीव। पीस, पीस मतलब होता है शांति। शांति मतलब ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज नो वार और वॉयलेंस, यानी ऐसी पीरियड जहाँ पर कोई युद्ध ना हो, कोई वॉयलेंस मतलब कि हिंसा, वॉर मतलब युद्ध। एंड पीपल लिव हैप्पीली। पीपल, यहाँ पीपल मतलब होता है लोग, लिव मानी जीना, और हैप्पीली मानी खुशी से। ऐसा टाइम जहाँ पर लोग खुशी से रहें, कोई भी किसी तरीके का युद्ध ना करे, कोई भी किसी तरीके की हिंसा ना करे, उस समय को हम बोलते हैं पीस, यानी शांति। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट मेक्स अस फ्री। हमें फ्री क्या बनाता है पोइट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम देखें, फ्री है हमें, ये कौन बनाता है, ट्रूथ हमें फ्री बनाती है। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट डज हैंड एंड हैंड मीन इन दिस सॉन्ग। सॉन्ग में हैंड इन हैंड का मतलब क्या है। हैंड इन हैंड का मतलब यहाँ पर सॉन्ग में है, वो है यूनिटली। यूनिटली मतलब कि साथ साथ जो घूमते हैं उसको बोलते हैं यूनिटली, यानी एक यूनिट में घूमना। साथ। तो ये यूनाइटेडली या यूनिट, तो यूनाइटेडली के ये लिए उपयोग हुआ है, और इसका मतलब होता है एक साथ या फिर साथ साथ। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि कुछ वर्ड्स हमें यहाँ पर बताने हैं। व्हाट डज डीप इन माई हार्ट। डीप इन माई हार्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, डीप इन माई हार्ट का मतलब है व्हाट्स ए स्ट्रांगली फील। स्ट्रांगली फील मतलब कि कोई भी चीज़ हम मजबूती से फील करते हैं। फील मतलब महसूस करना, बहुत ज़्यादा जिसको महसूस करते हैं उसको बोलते हैं डीप इन माई हार्ट। यानी कि जो मैं बहुत ही ज़्यादा महसूस करता हूँ, बहुत ही मजबूती के साथ, स्ट्रांगली जिसको मैं महसूस करता हूँ, उसको हम बोलते हैं डीपली हर्ट। नेक्स्ट हम देखें,
स्ट्रांगली को हम बोल सकते हैं दृढ़ता से कोई भी चीज़ को महसूस करना या फिर शक्तिशाली ढंग से कोई भी चीज़ को महसूस करना। नेक्स्ट हम देखें, वी शैल नेवर ओवरकम, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। वी शैल ओवरकम आया है यहाँ पर। वी वॉक सेपरेटली, सेपरेटली भी यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर यूनिटली आया, सेपरेटली नहीं आया है। और तीसरा है यहाँ पर, द ट्रूथ शैल मेक्स अस फ्री समडे, ये यहाँ पर सही है। ट्रूथ है हमें एक दिन फ्री बनाएगी, सत्य बनाएगी यहाँ, तो ये कथन यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट हम देखें, आंसर हमें देना है क्वेश्चंस का। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट से वी आर नॉट अफ्रेड, यानी कि कवि क्यों कहता है कि हम भयभीत यहाँ पर नहीं हैं, ऐसा क्यों कहता है कवि। तो कवि कहता है कि हम भयभीत नहीं हैं क्योंकि वह ऐसा प्रबल रूप से महसूस करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें, इससे पहले क्वेश्चन का अगर हम आंसर लिखना चाहें तो क्या आंसर लिखेंगे यहाँ पर। जैसे इसका आंसर हम लिखते हैं यहाँ पर, वी सेल व्हाट डज द पोइट से वी आर नॉट अफ्रेड, कवि ऐसा क्यों कहता है कि हम भयभीत नहीं हैं। तो कवि कहता है, कवि कहता है, इसको हम लिखेंगे दी पोइट से, कवि कहता है, फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा। क्या कहता है, हम भयभीत नहीं हैं, वी आर नॉट एफ्रेड, हम भयभीत नहीं हैं क्योंकि वह ऐसा प्रबल रूप से महसूस करता है, क्योंकि वह ऐसा मजबूती से महसूस करता है। तो क्योंकि को हम लिखेंगे बिकॉज, बिकॉज ही स्ट्रांगली, ही स्ट्रांगली फील इट, क्योंकि वह इसे मजबूती से महसूस करता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा हम देखें, which line in the song tells you that the poet is not living peacefully at present, यानी यहाँ पर कौन सी लाइन इस कविता के अंदर हमें बताती है कि लोग हैं यहाँ पर वर्तमान में शांति से नहीं रह रहे हैं। तो गीता की यहाँ पर या इस गीत की कौन सी पंक्ति आपको बताती है कि वर्तमान में कवि शांति से नहीं रह रहा है। तो यहाँ पर हम देखें, गीत की बात करें तो यहाँ पर 18वीं लाइन हमें बताती है कि वर्तमान में कवि शांति से नहीं रह रहा है। तो क्या लिखेंगे हम, गीत की 18वीं पंक्ति हमें बताती है, इसको हम लिखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर, 18th लाइन इन दिस सॉन्ग, EIGHT डबल ENTH, 18th यानी कि 18वीं लाइन, 18th लाइन इन दी सॉन्ग, यानी सॉन्ग में या गीत में जो 18वीं लाइन है वो हमें बताती है टेल्स अस, टेल, तो यहाँ पर आएगा टेल्स अस, हमें बताती है, क्या बताती है, दैट आ जाएगा, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं आएगा। ये 18th लाइन इन दी सॉन्ग टेल्स अस दैट द पोइट, यानी कवि है, द पोइट इज नॉट लिविंग, is not living peacefully at present, PEACEFULLY, peacefully at present, PRESENT। नेक्स्ट हम देखें तीसरा क्वेश्चन, हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग, यानी कि आप कैसा महसूस करते हो जब आप इस गीत को गाते हो। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि जब हम गीत को गाते हैं तो हमें कठिन परिस्थिति का साहस से सामना करने को प्रेरित महसूस करते हैं, यानी कि जब हम इस गीत को गाते हैं तो कठिन परिस्थिति में हमें यहाँ पर ये मिलता है कि हम कठिन परिस्थिति में भी साहस से सामना करने की प्रेरणा हमें मिलती है। हम कठिन परिस्थिति का साहस से सामना करने को प्रेरित महसूस करते हैं। तो इसको आंसर क्या लिखेंगे हम,
व्हेन वी सिंग दिस सॉन्ग, व्हेन वी सिंग, ये तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर है। व्हेन वी सिंग दिस सॉन्ग, यानी कि जब हम इस गीत को गाते हैं। वी फील, यानी कि हम महसूस करते हैं। इंस्पिरेशन टू फेस, इंस्पिरेशन मतलब कि एक तरीके से प्रेरित करना, कोई भी चीज़ को प्रेरित करते हैं, कोई भी चीज़ के लिए अच्छी चीज़ महसूस करते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। INSPIRATION, वी फील इंस्पिरेशन टू फेस, फेस मतलब होता है सामना करना, कोई भी चीज़ का सामना करते हैं। टू फेस टफ सिचुएशन, TOUGH, टफ सिचुएशन, सिचुएशन होता है कोई भी जो स्थिति बनती है उसके लिए हम यूज करते हैं सिचुएशन, ATION। वी फील इंस्पिरेशन टू फेस टफ सिचुएशन विथ करेज, करेज मतलब होता है साहस, COURAGE, साहस के साथ में। इंस्पिरेशन मतलब कि प्रेरित करना। तो यानी कि व्हेन वी सिंग दिस सॉन्ग, वी फील इंस्पिरेशन टू फेस टफ सिचुएशन विथ करेज। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि इनको हमें फिल करना है सूटेबल वर्ड के साथ में बॉक्स में। जैसे क्या लिखा हुआ है, आई ऑलवेज स्पीक्स दी, आई ऑलवेज स्पीक दी, तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, स्पीक दी, ट्रूथ बोलूंगा, मैं सत्य बोलूंगा। यहाँ पर हम देखें, इन दी ट्राई कलर, वाइट कलर स्टैंड फॉर, तो वाइट कलर जो हमारे तिरंगे का 3 कलर है, उनमें वाइट कलर जो होता है बीच का कलर, वो किसका प्रतीक है? इन दी ट्राई कलर वाइट कलर स्टैंड फॉर पीस, वो शांति का प्रतीक है यहाँ पर, तो इसमें आ जाएगा पीस, PEACE। नेक्स्ट हम देखें, ए थीफ इज ऑलवेज ऑफ द पुलिस, तो यहाँ पर एक चोर है जो हमेशा, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, थीफ मतलब होता है चोर, थीफ यहाँ पर होता है चोर, तो ऑलवेज मतलब होता है यहाँ पर हमेशा। और पुलिस हम जानते ही हैं, तो पुलिस से जो चोर है वो क्या करता है, डरता है, एफ्रेड, एफ्रेड आ जाएगा यहाँ पर, यानी भयभीत होता है, डरता है, AFRAID हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होता है एक तरीके से साहस ही हम बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस को, या विश्वास हम बोल सकते हैं, विश्वास, कॉन्फिडेंस। विथ कॉन्फिडेंस वी कैन, और फिर आवर फियर्स मतलब होता है डर यहाँ पर, तो हम वी कैन ओवरकम, ओवरकम मतलब कि हम बाहर आ सकते हैं उस चीज़ से, हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हमारे डर्स पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, किसके साथ में, हमारे विश्वास के साथ में, हम साहस के साथ में हमारे डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विथ कॉन्फिडेंस वी कैन ओवरकम आवर फियर्स। नेक्स्ट हम देखें, ये एक एक्टिविटी है जिसमें हमें क्या करना है, स्टैंड इन दिस सर्किल होल्डिंग योर हैंड्स टुगेदर एंड सिंग दिस सॉन्ग लाउडली, तो ये पूरा सॉन्ग हमें गाना है, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, ये सारा सॉन्ग आपको स्वयं गाना है। नेक्स्ट हम देखें, एक्टिविटी 4 नंबर क्या है, दिस पोएम विच इज इन दी फॉर्म ऑफ सॉन्ग, यानी ये जो कविता है ये सॉन्ग की फॉर्म में, गीत की फॉर्म में है। इंस्पायर्स अस टू फेस ए टफ सिचुएशन विथ कर, यानी कि हमें ये इंस्पायर करती है ताकि हम सांस के साथ में कोई भी टफ सिचुएशन है, कोई भी खतरनाक सिचुएशन है, उसमें हम उसका सामना कर सके। ए नंबर ऑफ सच सॉन्ग, slogans and poems were written to inspire our freedom fighter when they are fighting for the freedom of our motherland from the British rule, यानी कि अंग्रेजों से आज़ाद कराते समय हमारे जो वीर जवान फ्रीडम फाइटर जो आज़ादी के योद्धा लड़े थे, तो उनके टाइम पर भी ऐसे ही गीत कुछ गाए गए थे, ऐसे ही कुछ स्लोगन गाए गए थे। उनमें से हमें कोई भी 10 स्लोगन हमें चुनने हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी ने कहा था, करो या मरो। इस तरीके से स्लोगन या फिर सॉन्ग हमें 10 निकाल करके उन्हें लिखना है। नेक्स्ट, मेक ए लिस्ट ऑफ एनी 10 सच सॉन्ग और स्लोगन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वंदे मातरम एक तरीके से सॉन्ग है,
तो इस तरीके से 10 हमें चूज करना है और इसमें आप किसकी हेल्प ले सकते हैं। यू मे टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता, यानी अपने माता पिता की यहाँ हेल्प ले सकते हैं। टीचर्स यानी कि अध्यापक की यहाँ हेल्प ले सकते हैं। टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, या प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकंड चैप्टर, लेट अस लर्न प्राणायाम, यानी प्राणायाम को हम सीखेंगे।